बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने तो बहुत जितने भी यहाँ पे हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर आप हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं अब्रॉड से या आप लोन लेना चाह रहे हैं या कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चों की मैनेजमेंट कोटा के लिए एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कुंडली से बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। तो ये श्वेता दीदी बहुत आई एम श्योर लोगों ने इसको सुना होगा और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। अगर इंटेलिजेंट है तो ज़रूर उठाना चाहेंगे। अ एक्चुअली। अ, अब मेरा जो नेक्स्ट दीदी आपने एक बात बोली कि महादशा, अंतर्दशा, गोचर सही लगना, तो वो उनसे ज़्यादा कोई ब्लेस्ड है नहीं। तो दैट इज़ तो अ गिवन कि चलो उन पे एक विशेष कृपा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दीदी जिनका वो मान लीजिए वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अष्टम की दशा लगी हुई है या 12th की दशा लगी हुई है या अ, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं फॉर व्हाटएवर गोचर की वजह से या फिर अ, दशा की वजह से। तो इनके तो देखा जाए तो एजुकेशन का तो एक फिक्स्ड पीरियड ही होता है, प्राइम पीरियड ही होता है, तो हम चाहेंगे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। हम ये तो क्या हम उनको कुछ रेमेडीज़ बता सकते हैं कि जिनसे वो अगर इफ दे आर गोइंग थ्रू अ बैड नॉट बैड दशा, अनफ़ेवरेबल दशा अ, अगर उनकी दशा थोड़ी-सी अनफ़ेवरेबल है, तो उस पीरियड का सो दैट दे उसका पूरा दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, इफ दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, है ना? तो क्या आप दीदी अगर आप उनके बारे में बता सकें, तो बहुत अच्छा होगा विथ रिगार्ड्स टू रेमेडीज़ अगर मैं स्पेसिफिकली रेमेडीज़ की बात करूँ। रेमेडीज़ जैसे कि अगर अष्टम की दशा लगी हुई है या बुध अफ़्लिक्टेड है, गुरु अफ़्लिक्टेड है, पंचमेश अफ़्लिक्टेड है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? आई एम श्योर ये सबके रेमेडीज़ का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए होंगे और जो पेरेंट्स हैं वो पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो बैठ जाओ बिकॉज़ आप सब इससे बहुत कुछ देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेक अवे फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसी रेमेडीज़ श्वेता दी बताएँगी जो आप सब अप्लाई कर सकते हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में। श्वेता दीदी। यस, यस, श्योर। अगर हम दशा, अंतर्दशा जो भी हमने गोचर की बात करी है, उसके अलावा भी एक पॉइंट और होता है कि हमारा पंचम पंचमेश अगर वीक है, वो तो हमारा जन्म से होगा। दशा, अंतर्दशा तो हमारी समय-समय पर आएगी। तो अगर वो प्लेनेट वीक है और आप चाहते हैं कि मैं अच्छा सुपर करूँ, एक्सीलेंट या और भी जितनी चीजें होती है वो सब आप करना चाहते हैं, तो हमें डे वन से 2 काम तो मुझे लगता है सभी जितने भी विद्यार्थीगण हैं सबको करना चाहिए और पेरेंट्स को करवाना ही चाहिए। सबसे पहली चीज है सूर्य। सूर्य से हमें डिसिप्लिन मिलता है, बिकॉज आप देखिए संसार में सूर्य ही ऐसा प्लेनेट है या जिसको हम सूर्य देव भी बोलते हैं, जो अपने निश्चित समय पर आते हैं और निश्चित समय पर जाते हैं। क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन सूर्यदेव नहीं आए। हमको बारिशों में लगता है क्या सूर्य नहीं दिख रहे, लेकिन उजाला तो उन्हीं के कारण हुआ है। दिन दिन का जो हम बोला जाता है कि दिन सूर्य ही से होता है, रात चंद्रमा से होती है। तो इसका मतलब सूर्य तो आए हैं क्योंकि दिन हुआ है, लेकिन बारिश बिल्कुल। के कारण वो धुंधले हो गए और हमें दिख नहीं रहे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की अर्ली राइजर अपने बच्चों को बनाइए, क्योंकि सभी बच्चे, मैं बोलती हूँ 90 से 95% बच्चे आजकल लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, या जो भी उनका लेट नाइट होता है सुबह उनको जल्दी नहीं उठना है। लॉकडाउन तो एक रीजन था, उसको हम छोड़ देते हैं। यस। वैसे हुँ, भी हम देखते हैं तो वो लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठना होता है। लेकिन सुबह जल्दी उठने की हैबिट उनको पेरेंट्स को डालना चाहिए, डालनी चाहिए। पहली चीज। दूसरा, हर बच्चे को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके उनको पढ़ाई करवानी चाहिए। वो ईस्ट, जी, जैसे कि आपने भी ग्रहों के कारक, हमने हमारे एजुकेशन के कारक प्लेनेट बताए, वैसे ही बुद्ध जो है उनका डायरेक्शन नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये तो हमने 2 रेमेडी बताई है जो सभी विद्यार्थीगण को, भले ही वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का बच्चा हो, चाहे वो कुछ और फील्ड में कर रहा हो, किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले रहा है, ये 2 काम सभी को करना चाहिए। दीदी यहाँ पे ठीक मैं है? एक चीज़ ऐड करूँगा, पेरेंट्स ये जी। आप भी नोट करें, आप भी थोड़ा जल्दी उठें, तो बच्चे आपसे भी सीखेंगे। आजकल तो यस, पेरेंट्स ही लेट यस। उठते हैं। यस, एकदम सही। क्योंकि पेरेंट्स ही लेट उठते हैं तो बच्चे कहाँ से उठेंगे। एंड छोटे हाथ तक तो ठीक है, संडे को देखिए आप, बहुत जल्दी बच्चे नहीं उठते हैं, सब 8 बजे बाद। एंड 8 बजे तक सूर्य काफी ऊपर आ चुके थे, इसलिए थोड़ा जल्दी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन को आगे ले चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि बुध देव जो कि हमारे सबसे ज्यादा कारक प्लेनेट, जैसा कि शुभम आपने बताया था, तो बुध देव अगर आपकी कुंडली में पंचम पंचमेश है तो भी
इसके लिए हमें एक रेमेडी वैसे भी करना चाहिए, सभी जितने भी लोग हैं उन सबको करना चाहिए। बुद्ध का ओम बुद्ध बुधाय नमः, ऐसा ये एक मंत्र होता है, इसकी एक माला 108 बार इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। और बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। अच्छा, बुद्ध से जो हमने सब्जेक्ट है वो तो हमने देख ही लिए, लेकिन बुद्ध वैसे भी हमारी बुद्धि के, हमारी तार्किक शक्ति, जो हमारी याद रखने की क्षमता है, उसके प्लेनेट होते हैं, तो वो हमारे वैसे भी स्ट्रांग होते हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगला प्लेनेट ले सकते हैं सूर्य को। सूर्य का डे होता है संडे, तो इसलिए हमें सिर्फ संडे को ही नहीं, सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। एंड अर्ली मॉर्निंग अर्ली राइजर बनना ही है, ठीक। एंड दूसरा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध हो गए, सूर्य हो गए, अब हम ले लेते हैं चंद्रमा ले लेते हैं। तो चंद्रमा जो है वो जल कारक प्लेनेट है, तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करिए। एंड पॉसिबल हो, आप डरते ना हो तो स्विमिंग जरूर सीखिए। स्विमिंग करने से आपका चंद्र स्ट्रांग होता है। एंड पानी बहुत ज्यादा, जितना आप पी सकते हैं उतना पीने की कोशिश करिए, क्योंकि बिल्कुल। हर बच्चा चैंटिंग नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि सिंपल सी चीज मिलेगी कर लूंगा। एंड स्पेशली यूथ, क्योंकि अभी हम भी देखते हैं हमारे पास यूथ आते हैं, उनको मंत्र चैंटिंग नहीं करनी होती, वो बोलते हैं नग पहना दो, नग बिल्कुल। पहना दो। एक पहना है, दूसरा पहनने को तैयार होगा, तीसरे पहनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पहना दो। भले ही कई लोग होते हैं जो दोनों हाथों में रेडी हो जाते हैं, बट हमें हर किसी को नग नहीं पहनाना है। हम चैंटिंग करवा सकते हैं। एंड डिफरेंट बहुत सारी टाइप की रेमेडीज होती है। देन उसके बाद आते हैं हम गुरु पे। ओम गुरुवे नमः। अगर, क्योंकि गुरु हमारे कारक प्लेनेट है पहली चीज, और गुरु जो है हमारे चार्ट में अच्छे होते हैं तो भी, और अगर किसी के कमजोर है तो भी, यहाँ पे हमें गुरु की ब्लेसिंग हर फील्ड में चाहिए रहती है। इसलिए ओम गुरुवे नमः की चैंटिंग सभी को करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे शुक्र प्लेनेट, शुक्र ग्रह। तो शुक्र और चंद्र, जैसे कि अभी शुभम आपने बताया कि दोनों ही स्त्री प्लेनेट है और जल तत्व ग्रह है, तो हमने उनको तो बता दिया जल। लेकिन अब शुक्र के लिए हम क्या बताएंगे, हम बोलेंगे कि आप बिल्कुल जरूर से रात को गुनगुना दूध पीजिए और शिव जी को जल चढ़ाइए। सिंपल सी चीज है, इस दूध पीने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी आएगी और आपका शुक्र भी स्ट्रांग होएगा, जो आपको अनजाने बिल्कुल। में पता भी नहीं चल रहा है कि भाई इससे शुक्र अच्छा हो रहा है। एंड अब आते हैं हमारे शनिदेव पे। शनिदेव के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है कि पीपल पर हमको जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के लिए देखिए, अगर हम कोई और रेमेडी देंगे तो बच्चा शायद ना करे, बट वो स्कूल वाटर बॉटल या कॉलेज वाटर बॉटल तो लेके जाता ही जाता है, थोड़ा सा जल वहां भी चढ़ा दे। सिंपल सी चीज है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एब्सोल्युटली दीदी। जी शुभम। दीदी, केतु के लिए आप एक रेमेडी बता सकती हैं? केतु अगर, यस, केतु राहु केतु अगर पंचम और में हो तो? गणपति जी दोनों के लिए हम सेम ही रेमेडी देते हैं। ओम बुध बुधाय नमः एंड गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने का। एंड ठीक है। राहु, यस अगेन मैं बोलूंगी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करने का बोलूंगी आप सभी को। जी। एंड ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको, अगर आप किसी स्टोर के पास नहीं भी जाते हैं तो आप ये सिंपल से काम कर ही सकते हैं। जी। बहुत अच्छी रेमेडी बताई दीदी। एक मंगल ग्रह को अगर आप एक बार और हमारे दर्शकों को बता दें, मंगल यस ग्रह के लिए यस तो? यस, हाँ वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते तो हुँ, रह जाता। थैंक यू जी। शुभम, आपने मुझे याद दिलाया। यस, मंगल ग्रह, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देनी है या टेक्निकल सब्जेक्ट हमको लेना है, तो मंगल का एकाक्षरी मंत्र होता है, वो हम वहां पर चैंटिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप उसकी चैंटिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा हनुमान चालीसा पढ़िए, वो आपको काफी हेल्प देगा उससे। एंड आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर वो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो और अच्छा करेगा, अगर वीक है तो बेस्ट होना ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, हुँ, फिर तो वो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। बिल्कुल। ये तो जी आई एम श्योर बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई दीदी। आई एम श्योर सबने सुना होगा और कहीं न कहीं इसको आप अपनी लाइफ़ में करें। ये सारी जो रेमेडीज़ हैं, आप अगर खुद आप पेरेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपके इन रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, बल मिलेगा। और दैट वाज़ इट आई थिंक। बहुत अच्छी तरीके से श्वेता दीदी ने सारी रेमेडीज़ बताई और आई होप अगर पूरे सेशन का आप सबके लिए कोई टेक अवे है, तो वो ये है, ये स जो जो भी हमने डिस्कशन की, ये तो एक इंडिकेटिव थी, है ना? बिल्कुल। तो आप इसको पत्थर की लकीर नहीं मानिएगा, ज़रूर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की राय लीजिएगा और उनसे कंसल्टेशन लेके पूरा एक क्रक्स करेक्ट। निकलवाइएगा अपने चार्ट का।